धनबाद से एक बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं। गोविंदपुर में खप रहा है एमपीएल को भेजा जा रहा कोयला। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। धनबाद गोविंदपुर सड़क के किनारे आम घाटा में चल रहे डिपो में ऐसे अवैध कोयले को खपाया जा रहा है। एमपीएल का जो कोयला है वो झरिया के फर्जी पेपर बनाने वाले रोहित शर्मा और बेटा प्रवीण शर्मा चलाते हैं डिपो। 2 हाइवा, 1 जेसीबी और 500 टन रिजेक्शन स्लैग को जब्त किया गया है। संजय उद्योग ट्रांसपोर्ट कंपनी से गोधर लोडिंग से मैथन भेजा जा रहा था ये कोयला। मामले में आउटसोर्सिंग ट्रांसपोर्ट कंपनी संजय उद्योग की भूमिका संदिग्ध है। गोविंदपुर थाने में आउटसोर्सिंग संचालक, डिपो संचालक, हाइवा चालक, मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि देखिए कैसे कोयले का खेल यहां पर चल रहा था और फर्जी पेपर बनाकर किसी और जगह पर एमपीएल के कोयले को भेजा जा रहा था। इससे कोयले की खेप को कहीं और जाना था, लेकिन इसे किसी दूसरे लोकेशन पर भेजा जा रहा था। और इसमें संजय उद्योग जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो संदेह के दायरे में है। संजय उद्योग की भूमिका काफी संदिग्ध मानी जा रही है। और इसमें जो गोविंदपुर थाने में आउटसोर्सिंग संचालक, डिपो संचालक और हाइवा के जो मालिक, उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। और अरुण बंडवाल इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, कहीं ना कहीं ये जो अवैध कोयला कारोबारी है कोई ना कोई रास्ता निकालकर किसी न किसी तरीके से फर्जीवाड़ा कर ले। तो अब देखिए फर्जी कागज के जरिए कहीं का कोयला कहीं भेजा जा रहा है। आगे अब इसमें मामले में कार्रवाई क्या हो रही है? देखिए पंकज, पहले तो ये इसमें सुधार लिया जाए। हम लोग जो फर्जी कागज के आधार पर नहीं भेजा जा रहा है, ये एमपीएल गोधर, बीसीसीएल का गोधर लोडिंग पॉइंट से संजय उद्योग जो आउटसोर्सिंग एक कंपनी है उसी का ट्रांसपोर्टिंग एमपीएल के लिए जाता है, जो पावर प्लांट, पावर जनरेशन की काम करती है मैथन। वहां से 2 हाइवा कोयला लोड करके चलने का तो बहुत सारी हाइवा है, लेकिन जिसके साथ सेटिंग हो रखा है वो 2 हाइवा गोविंदपुर थाना क्षेत्र के आमा घाटा में एक डिपो में जाकर रात में अंदर प्रवेश कर जाती है। और वहां से उस कोयले का, क्योंकि माल जो जा रहा है उसमें से लगभग 25 से 30% कोयला, ये अच्छे क्वालिटी का जो कोयला होता है, जो पावर प्लांट को जाना है उसको उतार लिया जाता है और उसके बदले में वहां पे बैंड या रिजेक्टेड कोल कह सकते हैं हम, स्लैग जो घटिया जो तो ये मामला वो उसमें मिलाकर वजन बराबर करके उसको भेज दिया जाता है। तो ये इस गोरख धंधे का गोविंदपुर पुलिस को सूचना मिलने के बाद उसने रेड किया 8 तारीख के तड़के, और वहां से 2 हाइवा कोयला जो एमपीएल को जा रहा था उसको बरामद किया है। और उसके अलावा उस डिपो से लगभग 500 टन जो घटिया स्तर के जो कोयले होते हैं, जैसे कोल होते हैं, स्लरी है, उसको जब्त किया है। एक जेसीबी जब्त किया है और जो हाइवा में से एक का चालक फरार हो गया था, एक की गिरफ्तार किया है। इस मामले में जो डिपो संचालक हैं रोहित शर्मा और प्रवीण शर्मा, दोनों बाप बेटे बताए जा रहे हैं। और रोहित शर्मा इस 2 नंबरी धंधे में, कोयले के 2 नंबरी धंधे में पुराना बेताज बादशाह माना जाता है। ये पहले जो फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से जो 2 नंबर का कोयला है उसे मंडियों में खपाने का या फिर एक जगह से दूसरे जगह भेजने के काम में काम करता था। और इसको लेकर कई बार उसके पास पुलिस की धमक भी हो चुकी है। कई एजेंसियां उसके खिलाफ जांच भी कर रही है, बावजूद इसके वो अपने कारगुजारियों से बाज नहीं आया। अब इसमें एक जो आउटसोर्सिंग कंपनी है वो भी संदेह के दायरे में है। गोविंदपुर पुलिस ने न सिर्फ दोनों पिता पुत्र बल्कि आउटसोर्सिंग कंपनी के संचालक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है और अनुसंधान अपना आरंभ कर दिया है। लेकिन इन सबों के बीच ये तो क्लियर हो गया पंकज, जो हम लोग भी मीडिया इसको बराबर उठाता रहता था, जो एमपीएल के जो कोयले हैं, एमपीएल जो कोयला मंगाता है अपने पास, उस कोयले में गोरख धंधा और हेरा फेरी का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है और जिसका ये एकमात्र नमूना है। जी अरुण, ये जो मामला जैसे सामने आया कि जैसे एमपीएल में ये कोयला जाना था ए ग्रेड का, लेकिन बेच दिया जाता है बी ग्रेड का, सी ग्रेड का कोयला, तो बीच में ये काम धंधा होते रहता है। ये लगातार लंबे समय से चल रहा होगा, जाहिर सी तौर पर बहुत से लोगों की मिलीभगत होगी। खुलासा कैसे हो गया अचानक से? ये बीच में कैसे लीड मिली थी इस पूरे मामले की कि ऐसा गोरख धंधा हो रहा है? इस मामले में जो सूचना मिल रही है एसएसपी को कहीं किसी ने कोई गुप्त सूत्रों से बताया, क्योंकि ये जो डिपो संचालक है इनकी दिलेरी देखिए, ये धनबाद गोविंदपुर जो मुख्य सड़क है जहाँ से 24 घंटे वाहनों का लगातार आवागमन होता रहता है, वो रोड पे सटा हुआ इसका डिपो है। और वो बेखौफ होकर बेधड़क रात्रि के समय, क्योंकि दिन में सारे सरगर्मी तेज रहती है, लोग आते हैं, रात में घुसा लेता था अपने डिपो में और वहां से ले जाता था। इस बात की सूचना लगातार एसएसपी को मिल रही थी कि वहां पे इस तरह के
काम को अंजाम दिया जा रहा है। और उन्हीं के निर्देश पे गोविंदपुर के इंस्पेक्टर ने टीम बनाई और रेड किया 8 तारीख को, और जिसमें वो सफलता हासिल हुआ और उसके बाद आगे की अब कार्रवाई की जा रही है। तो अरुण, ये जब कोयला जा रहा होता था एमपीएल में, तो जब उस पर डंपिंग होती होगी तो वहां पे तो कोई अधिकारी या कर्मचारी रहते होंगे कि कोयले की क्वालिटी गुणवत्ता क्या है, या फिर इतनी बड़ी मात्रा होती है कि ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल होता है? नहीं, देखिए, हर एक गाड़ी का टेस्टिंग होता है, तो इसमें कहीं से इस पे भी सख्त हुआ की बात नहीं है कि एमपीएल के कर्मचारी या पदाधिकारी की मिलीभगत ना हो, क्योंकि बगैर उनकी मिलीभगत के ये इस तरह का मामला नहीं हो सकता है। और इसमें एमपीएल के अधिकारी को पाक साफ साबित करना एकदम बेमानी होगी, क्योंकि बहुत बड़ी ह्यूज मात्रा में कोयला एमपीएल को जाता है। बिल्कुल। और उसमें इस तरह का एक गाड़ी में अगर 25-30% का ही माल चला गया, तो 25-30% एक गाड़ी में हो गया, तो आप समझ सकते हैं 100 गाड़ी अगर 100 गाड़ी 200 गाड़ी प्रतिदिन अगर जाती है, तो ऐसी स्थिति में कितना बड़ा मात्रा में रिजेक्टेड कोल मिलता होगा। तो उसमें कार्रवाई नहीं होना, ये भी कहीं ना कहीं मिलीभगत की और ये सारा कर रहा है। जी चलिए अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी। और निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं एक ऐसा गोरख धंधा है जिसको लेकर आप कह सकते हैं कि जब हाल फिलहाल दिनों में देखा होगा आपने कि बहुत सारे जो पावर प्लांट्स होते हैं या फिर जो जहां पर कोयले का इस्तेमाल होता है, वहां पर चीजें जो आउटपुट होता है वो गड़बड़ होता है। तो ये गड़बड़ उसी वजह से होता है और फिर जो है समस्या का सामना हम तमाम लोगों को करना पड़ता है। तो ऐसी चीजों की जानकारी अगर आपको कहीं भी किसी तरीके से मिलती है तो निश्चित तौर पर प्रशासन को सरकार तक पहुंचाइए। और अगर आप उस इलाके में रह रहे हो और आपकी नजर में ऐसी चीजें हो रही है तो आप उसे यूं जाया मत देने दीजिए। ये हमारी जिम्मेदारी तो है मीडिया के नाते, लेकिन आम लोगों की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि ये आपका कोयला है, आपकी चीज है और आपको बेहतर सर्विस मिले, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए होती है। तो देखिए किस तरीके से गोरख धंधा हो रहा है, नुकसान फिर वस्तुतः बाद में हमें ही होता है, क्योंकि बिजली है या फिर दूसरी चीजें, जो भी चीजें कोयला से होने वाली चीजें हैं, तो उसमें उसकी गुणवत्ता पर असर पड़ता है और फिर अंततः नुकसान हमें झेलना पड़ता है। तो ऐसे मामले में कड़ी कार्रवाई की उम्मीद हम कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ ऑन भारत जब खबर दिखाता है तो पूरी ईमानदारी से, पूरी जिम्मेदारी के साथ दिखाता है, दस्तावेजों पर आधारित ये चीजें होती हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।